हेलो नमस्ते स्टूडेंट्स। अब हम शुरू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 जिसमें स्क्वायर हमने पढ़ लिया। अब स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, यानी कि हमें रिवर्स करना है। जैसे स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, हम लिखते थे 2 की स्क्वायर इक्वल टू 4। अब यहाँ पे ये होगा कि स्क्वायर हटेगा, रूट लगता है और 4 का रूट यानी कि 2, ये इसका स्क्वायर रूट है। 4 का स्क्वायर रूट हमें रिवर्स करना है। तो अब रूट का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, रूट का मतलब होता है किसी भी, मान लो x का रूट है तो x की पावर 1/2 होता है। यानी कि जब हम स्क्वायर रूट की बात करेंगे तो हमने एक फॉर्मूला बना हुआ है कि जब बेस सेम हो, जैसे a की पावर n एंड a की पावर n, तो आपस में पावर्स क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है तीसरी क्लास में। तो अब यहाँ देखिए कि 4 के अंडर रूट को मैंने 2 ही क्यों लिखा। तो मैं देखो 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2, ऊपर रूट है। इस रूट को मैं हटा के क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 की पावर, पूरे की पावर 1/2, यानी कि मैं इसको 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2 भी लिख सकता हूँ। अब देखिए, जब भी मैंने बताया कि जब बेस सेम हो तो पावर्स आपस में क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ देखिए बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो गई, तो 2 की पावर 1, यानी कि इस 4 को मैं क्या लिख दिया, मैंने 2 लिख दिया। तो ये होता है स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के काफी सारे तरीके हैं। फैक्टराइजेशन मेथड भी होता है, डिवीजन मेथड भी होता है और सब्ट्रैक्शन मेथड भी होता है। 3 तरह के मेथड हमने पढ़ेंगे। अब स्क्वायर रूट के अंदर जैसे हमें पहला क्वेश्चन आपके दिया हुआ है कि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया हुआ है और उसकी आपको स्क्वायर रूट का एक्चुअल में वंस डिजिट क्या आएगा। हमें स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट वंस डिजिट फाइंड करना है। अब देखिए कोई हमारे पास जैसे नंबर दिया हुआ 2401, अब इसका स्क्वायर रूट, यानी अब देखो इसके पीछे 1 आया हुआ है, तो मतलब स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि किसी दो नंबर्स को आपस में, एक जैसे नंबर को मैंने सम मल्टीप्लाई किया था। अब देखो उसके पीछे मैं कितना भी बड़ा, अब ये लगभग 41 49 के आसपास इसका होना चाहिए, 50 के आसपास का इसका आंसर आएगा। तो अब देखिए इसके पीछे कोई भी नंबर, मान लो मैंने ले लिया 44, तो 44 ले लिया तो 44 इंटू 44 ही राइट कर पाऊंगा, स्क्वायर करनी है तो 4 4 16, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ना। तो स्क्वायर रूट में 4 तो आ ही नहीं सकता। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ 0 लेता हूँ तो 0 1 जा 0, 0 इंटू 0 होना चाहिए, वंस पे यहाँ नहीं है, यहाँ पे 0। तो अब देखो इसी तरह मुझे पता करना है, अगर मैं 1 लिखता हूँ तो 1 इंटू 1 पॉसिबल है कि 41 इसका आंसर हो। मुझे तो वंस डिजिट पता करना है कि वंस डिजिट में एक तो मेरी पॉसिबिलिटी ये आ गई कि वंस डिजिट 1 हो सकता है। दूसरा 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, इसी तरह से कर करके देखूंगा तो 9 9 जा 81, तो वहां भी 1 आता है। 9 9 जा 81, तो वहां भी ये 1 आता है। तो पॉसिबल है कि जो स्क्वायर डिजिट, स्क्वायर, इस स्क्वायर का इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो क्या हो, 1, उसका वंस डिजिट 1 या 9 हो सकता है। इस प्रकार से मैं काफी सारे फाइंड कर सकता हूँ। आपके जैसे कोई नंबर दिया हुआ है 99856, अब देखो इसका वंस डिजिट 6 है, तो मुझे ऐसे दो नंबर, कोई इसका स्क्वायर रूट, अब कोई नंबर मैं मान सकता हूँ अपनी तरफ से, तो उसका वंस डिजिट क्या होना चाहिए कि अगर मैं 3 इंटू 3 भी करता हूँ, अगर वंस यहाँ पे जैसे मान लो ये 453 इंटू 453 कोई नंबर था, इसकी स्क्वायर ये आ रही है, इसका स्क्वायर करने पे 3 3 जा 9, ये पॉसिबल नहीं है 3, तो यहाँ पे ही मैं चेंज कर सकता हूँ। 2 2 जा भी पॉसिबल नहीं है 4, तो क्या करूं मैं, 6 इंटू 6 36 हो सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है, 4 4 का भी 16 होता है। तो यहाँ पे इसकी जो स्क्वायर रूट आएगी, इसकी स्क्वायर रूट का जो वंस डिजिट होगा, स्क्वायर रूट का जो वंस डिजिट होगा वो पॉसिबल है कि वो या तो 4 हो या फिर 6 हो, इसके अलावा नहीं हो सकता। इस प्रकार से आप स्क्वायर रूट के 1 डिजिट फाइंड कर सकते हो, वंस डिजिट। ओके, नेक्स्ट आपके जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या है कि फाइंड विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो मैंने बताया था कि जो श्योरली परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा उसके पीछे क्या होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 8 हो सकता है, एक नंबर और था
7। इन 4 नंबर अगर पीछे 1 डिजिट पे ये चारों नंबर्स में से कोई नंबर आ रहे हैं तो वो श्योरली क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप वो भी कर सकते हो, ये क्वेश्चन कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर जैसे आपके दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक के अंदर कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कोई भी एक नंबर ले लीजिए, जैसे कि 9216 हमने कोई नंबर लिया। अब इसके फैक्टर करने होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। फैक्टर करने का तरीका हमें पता है, जैसे हम एसएफ में करते हैं। तो अब ये 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। ठीक है, उसके बाद में वापस से 2 पे चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। वापस 2 पे हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। वापस 2 पे होगा, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा। वापस 2 पे होगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। वापस 2 पे होगा, 1 4 4। वापस 2 पे होगा, 72। वापस 2 पे होगा, 36। वापस 2 पे होगा, 18। वापस 2 पे होगा, 9। 3 पे होगा 3 और 3 पे होगा 1। अब देखिए 9216 के हमने, अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमें, 9216 का ये स्क्वायर रूट। अब 9216 को मैं फैक्टराइजेशन मेथड में ये लिख सकता हूँ, 2 2 4 2 8 6 2 8 2 10, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 10 times 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 और 2 बार है 3 3। अब ये चीज आ गई। अब मैंने बताया कि अंडर रूट का मतलब 1/2 मीन्स अगर दो एक जैसे नंबर हैं तो उनकी पावर साथ आपस में ऐड हो रही है तो 1 बाहर, 2 की पावर पूरी 1 बाहर आ जाएगी। वापस 2 की 1, वापस 2, वापस 2, वापस 2 एंड लास्ट में 3। अब देखिए रूट हट गया हमारा, ठीक है। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 एंड 48 3 जा 3 8 जा 24, 4 2 3 4 जा 12 एंड 2 40। ये है एक्चुअल में 144 का स्क्वायर रूट। और स्क्वायर 1 में 16 144 की स्क्वायर है और 9216 का स्क्वायर रूट 144 है। इस प्रकार हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, ये तो था आपका 4 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में 6.3 में। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच इट शुड बी मल्टीप्लाइड। कि अब मैं ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर क्या मल्टीप्लाई करूं, कोई भी नंबर हो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें एक चीज समझ में आई है कि जो मल्टीप्लाई में अंडर रूट के अंदर आए उसका पेयर कंप्लीट होना चाहिए, फिर भी परफेक्ट आएगा। अदरवाइज उसका नंबर पॉइंट्स में या समथिंग हो सकता है वो पूरा कभी हो ही ना, डिवाइड चलता ही रहेगा। तो ये सिस्टम अब हमें समझ आया कि हमारा जो छोटे से छोटे चाहे जो भी फैक्टर हो रहे हैं वो पेयर में बनने चाहिए। अब जैसे आपने कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 2825, अब इसके मैं फैक्टर करूंगा पता करने के लिए कि मुझे क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो जाए। देन 2 से 126, वापस 2 से 63, वापस 3 से 21, 7 7। अब देखिए मैं 252 को क्या लिख सकता हूं, 2 into 2 3 into 3 into 7। अब देखो मुझे 252 से अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, अब 252 का अगर मैं स्क्वायर रूट फाइंड करूं तो मेरा आंसर पॉइंट्स में चला जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो
अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस 7 को पूरा करना होगा। मतलब 252 को मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 7 से। तो 7 इज स्मॉलेस्ट होल नंबर, smallest whole number which we multiply to 252 to make it perfect square number. ओके अब इसके दो तरीके हैं, एक तो मल्टीप्लाई करके, यानी कि मैं इसको बड़ा कर दूं मल्टीप्लाई करके। दूसरा तरीका आता है अगर मैं इससे क्या छोटे से छोटा नंबर डिवाइड करूं, स्मॉलेस्ट होल नंबर, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो जाए। इसमें अब देखो एक ही 7 अलग से आ रहा था, एक ही 7 अलग आ रहा था, तो मैं इसको क्या कर दूं, 7 से डिवाइड कर दूं, यानी कि इसको अगर पूरे 7 से डिवाइड कर दूं, ये जो एक्स्ट्रा 7 आया तो वो कट जाएगा, तो बाकी का पूरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बचेगा, है ना। तो इस प्रकार से दोनों तरीकों से, क्या मल्टीप्लाई करके मैं उसको परफेक्ट बना सकता हूं, क्या डिवाइड करके। एक और करते हैं डिवाइड वाला हम, कि डिवाइड करके मैं परफेक्ट स्क्वायर में कैसे चेंज कर सकता हूं। ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको मैं डिवाइड करूं, जिससे मैं डिवाइड करूं उस नंबर को कि वो चेंज हो जाए परफेक्ट स्क्वायर में। कोई भी एक सम ले लीजिए, जैसे कि हम मानते हैं 2028। अब इसके फैक्टर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है जो अलग आ रहा है या पेयर में नहीं आ रहा। तो 2 से करूंगा तो ये आ जाएगा 1014, वापस 2 से करूंगा तो ये आ जाएगा 2 5 10 एंड 7। वापस 2 से ये नहीं होगा, 3 से हो जाना चाहिए। 3 1 जा 3, 2 0, 3 6 18, 3 9 जा। अब ये 3 से भी नहीं होगा तो ये जाएगा 13 से, और वापस 13 से। ओके, अब देखिए मैंने 2028 को लिखा 2 into 2 into 3 into 13 into 13। अब देखिए स्मॉलेस्ट नंबर इसमें ऐसा कौन सा है जिसका पेयर नहीं बन रहा। एक तो 3 है, तो ओनली 3 है इसके अंदर, तो मैं कितने से डिवाइड कर दूं इसको, 3 से डिवाइड कर दूं तो ये कट जाएगा, बाकी पूरे पेयर बन रहे हैं तो ये चेंज हो जाएगा। यानी कि 2028 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर में। दिस इज माय आंसर, 3 इज माय आंसर। ओके, फिर आता है कि आपको कोई नंबर दे रखा हो, ये तो था परफेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड से हम फाइंड कर पाए स्क्वायर रूट्स को। अब मान लो कि मेरे पास कोई नंबर है जैसे 169, अब इसको सब्ट्रैक्शन मेथड से मैं फाइंड करना चाहूं, सब्ट्रैक्शन मेथड। अब देखो कुछ भी हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, हम सब्ट्रैक्शन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। अब सब्ट्रैक्शन मेथड में कैसे, हमने देखो लास्ट वीडियो के अंदर ये पढ़ा था कि जो स्क्वायर होता है किसी भी n का, यानी कि किसी भी नंबर का होल स्क्वायर, वो एक्चुअल में फर्स्ट n और इंटीजर्स का सम होता है। फर्स्ट n, किसी भी नंबर का n स्क्वायर फर्स्ट n और डिजिट्स का सम होता है, सम ऑफ फर्स्ट n और डिजिट्स, है ना। अब देखिए 169 से मैं सबसे पहले और डिजिट्स माइनस करता रहूं, -1, तो मेरा आंसर आ जाएगा 168। अब इसके नेक्स्ट वाला और डिजिट क्या होगा, 3, नेक्स्ट में माइनस करूंगा 3, तो मेरा आंसर आ जाएगा 165। अब इसके आगे वाला और डिजिट क्या होता है, माइनस करूंगा मैं 5, सॉरी 165 में से 5 करूंगा, देन 160। अब 160 में से माइनस करूंगा 5 के आगे वाला और डिजिट 7, 153। 153 में से माइनस करूंगा 7 के आगे वाला 9, 3 इधर से 6 इधर से, 144। 144 में से माइनस करूंगा मैं नेक्स्ट और डिजिट 11, तो ये बचेगा मेरा 133। 133 में से नेक्स्ट और डिजिट 13 माइनस करूंगा तो मेरा बचेगा 120। 120 में से नेक्स्ट माइनस और डिजिट
करूंगा 15, देन बचेगा मेरा 105। 105 में से नेक्स्ट 15 के बाद क्या होगा 17, तो मेरा बचेगा 88। 88 में से मैं नेक्स्ट माइनस करूंगा 19, तो ये बचेगा 69 सॉरी। अब 69 में से नेक्स्ट माइनस करूंगा मैं 21, 48। 48 में से नेक्स्ट माइनस करूंगा मैं 23, 25, और 25 में से मैं नेक्स्ट माइनस करूंगा 25 ही, तो क्या आ गया 0। अब देखिए मुझे टोटल कितने नंबर कितनी बार सब्ट्रैक्शन किया, 1 2 3 4, 3 12 एंड 1 30, यानी कि 169 जो है वो एक्चुअली में किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। तो यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या है 30। ओके, इस प्रकार से हम सम को कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन मेथड से। अब आपके 1 to 6 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट है। एनसीईआरटी की बुक में 6.3 पे 7, 8, 9 नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश करना, अदरवाइज इतना आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपके लिए। थैंक यू।